बहुत समय पहले एल्डोरिया नाम के एक भव्य राज्य में राजकुमारी सेराफीना रहती थी। वह अपनी सुंदरता या बुद्धिमत्ता के लिए नहीं, बल्कि अपनी अलसीपन, लाजिनेस के लिए पूरे राज्य में जानी जाती थी। जबकि दूसरी राजकुमारियां अध्ययन, रोमांच या राजकाज में व्यस्त रहती थीं, सेराफीना को सोना, आराम करना और अपना हर काम दूसरों से करवाना पसंद था। उसके माता-पिता, राजा एल्डेन और रानी इसोल्ड, बहुत चिंतित थे। उन्होंने उसे जिम्मेदार बनाने के लिए हर तरीका अपनाया, गुरु बुलाए, कार्य सौंपे और यहां तक कि राजकीय आयोजन भी रखवाए। लेकिन सेराफीना हर बार कोई बहाना बनाकर अपने कर्तव्यों से बच जाती। मैं एक राजकुमारी हूं, वह जम्हाई लेते हुए कहती, मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं। राजा का बड़ा फैसला एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों और विद्वानों की सभा बुलाई। हमें सेराफीना को आलस्य से मुक्त करने का कोई उपाय खोजना होगा, राजा ने कहा। सभा में मौजूद एक अनुभवी आर्षी आचार्य एरिक ने सुझाव दिया, राजकुमारी को अपने आरामदायक जीवन से बाहर निकालिए। जब उसे अपने सुख साधन कमाने पड़ेंगे, तब वह मेहनत का मूल्य समझेगी। रानी इसोल्ड चिंतित हो गई। तुम कह रहे हो कि मेरी बेटी को महल से बाहर भेज दिया जाए? केवल कुछ समय के लिए, आचार्य एरिक ने कहा। अगर उसने कठिनाइयों का अनुभव नहीं किया, तो वह कभी जिम्मेदारी नहीं समझेगी। बहुत विचार विमर्श के बाद राजा रानी ने यह योजना स्वीकार कर ली। आलसी राजकुमारी की परीक्षा अगली सुबह सेराफीना को बुलाया गया और उसे बताया गया कि अब से उसकी जिंदगी बदलने वाली है। अब कोई नौकर तुम्हारी सेवा नहीं करेगा, राजा ने घोषणा की। तुम्हें खुद खाना बनाना, कपड़े धोना और अपना कमरा साफ करना होगा। राजकुमारी की आंखें हैरानी से फैल गईं। क्या? लेकिन मैं राजकुमारी हूं। सिर्फ राजकुमारी होना ही पर्याप्त नहीं, रानी ने कहा। तुम्हें एक जिम्मेदार इंसान भी बनना होगा। नया जीवन, नई चुनौतियां। पहले तो सेराफीना को लगा कि यह कोई मजाक है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसे एहसास हुआ कि यह सजा असली है। उसे खुद अपने कपड़े पहनने पड़े, लेकिन वह उलझ गई। उसने अंडे बनाने की कोशिश की, लेकिन वे जल गए। जब उसने अपना बिस्तर ठीक करने की कोशिश की, तो चादर में ही फंस गई। यह असंभव है, वह जमीन पर गिरकर रोने लगी। गांव की सख्त जिंदगी। एक हफ्ते बाद राजा ने फैसला किया कि सेराफीना को एक सामान्य गांव वाले की तरह 1 महीने तक रहना होगा। सुबह होते ही सेराफीना को महल से एक छोटे गांव में भेज दिया गया, जहां उसे एक साधारण झोपड़ी में रहना था। वहां उसकी देखभाल मार्था नाम की एक सख्त लेकिन दयालु औरत कर रही थी। अगर तुम्हें खाना चाहिए, तो काम करना पड़ेगा, मार्था ने सख्त लहजे में कहा। आज से तुम मेरी शागिर्द हो। राजकुमारी की मेहनत शुरू पहले दिन से ही सेराफीना को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे खेतों में काम करना पड़ा, जिससे उसके हाथों में छाले पड़ गए। उसे भैंस का दूध निकालने को कहा गया, लेकिन भैंस ने उसे धक्का दे दिया। उसे लकड़ियां काटने भेजा गया, लेकिन वह कुल्हाड़ी तक नहीं उठा पाई। पहली बार सेराफीना को एहसास हुआ कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। लेकिन धीरे धीरे उसने हार मानने के बजाय सीखना शुरू कर दिया। उसने खाना बनाना सीखा और अब खाना नहीं जलता था। उसने दूध निकालना सीखा और अब भैंस उसे नहीं मारती थी। उसने झोपड़ी साफ करना और खुद के कपड़े धोना सीखा। बदलाव की शुरुआत कुछ हफ्तों बाद गांव के लोग सेराफीना को अलग नजर से देखने लगे। अब वह कोई आलसी राजकुमारी नहीं थी, वह गांव की मददगार बन चुकी थी। एक दिन जब वह एक छोटे बच्चे की पानी से भरी बाल्टी उठाने में मदद कर रही थी, बच्चे ने कहा, धन्यवाद दीदी, आप बहुत अच्छी हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह पहली बार था जब किसी ने उसका धन्यवाद किया था। राजकुमारी की वापसी जब 1 महीना पूरा हुआ, राजा और रानी उसे लेने आए। उन्होंने जो देखा, उस पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उनकी आलसी राजकुमारी अब सुबह जल्दी उठती थी। वह काम करने से नहीं डरती थी। वह खुश थी, क्योंकि उसने मेहनत का असली सुख अनुभव किया था। रानी ने मार्था का धन्यवाद किया और सेराफीना ने भी उनके चरण छुए। आपने मुझे सिखाया कि मेहनत और दयालुता का असली मूल्य क्या होता है, सेराफीना ने कहा। नया अध्याय। नई सेराफीना महल लौटने के बाद सेराफीना पहले जैसी नहीं रही। उसने महल के नौकरों की मदद करना शुरू किया। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसने गरीबों की मदद के लिए एक विशेष योजना शुरू की। अब वह सिर्फ राजकुमारी नहीं, बल्कि जनता की प्रिय नेता बन गई थी। और इस तरह आलसी राजकुमारी की कहानी खत्म हुई, लेकिन मेहनती और समझदार राजकुमारी की नई कहानी शुरू हुई। समाप्त।